नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड से प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है साहित्य समीक्षा। साहित्य और समीक्षा परस्पर संबद्ध दो पृथक रचना धर्मिताएं हैं। एक अच्छा साहित्यकार एक अच्छा समीक्षक हो या एक अच्छा समीक्षक एक अच्छा साहित्यकार हो अथवा दोनों एक ही हो, ज़रूरी नहीं। साहित्य रचना समीक्षा से परे है। साहित्य सृजन के समय लेखक के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि उसकी समीक्षा क्या होगी। लिखते समय भाव, विचार, उद्देश्य प्रमुख होते हैं। कसौटी पर तो रचना पुनरावलोकन, काट-छांट, शब्द सामंजस्य, लय, ताल, आकार आकृति, विधागत स्वरूप जैसे कई पड़ाव पार करने के पश्चात उतरती है। साहित्य किसी भाषा में लिखी या बोली गई वाचिक और लिखित सामग्री है जिसमें सार्वजनिक सौंदर्य के पुष्प खिलते हैं एवं खुशबू बिखरती है। यह ज्ञान व अनुभव से संचित कोश है जो विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी रचनाओं का भंडार है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेखक समसामयिक परिस्थितियों, घटनाओं से अछूता नहीं रहता। मनोरंजन व समय का सदुपयोग सृजन का अंश है, उद्देश्य नहीं। अखबार की घटनाएं, समाचार पत्र, सस्ती मनोरंजक पुस्तकें क्षणिक आनंद, मूड फ्रेश कर जानकारी के साथ समय व मानस का बोझ कम कर सकते हैं। मनोवृत्ति में बदलाव, सच्चरित्र, सन्मार्ग नहीं। कोर्स की किताबें कभी रुचिकर नहीं होती और धार्मिक ग्रंथ कभी पुराने नहीं होते। साहित्य की विधाएं जैसे कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, गद्य काव्य, आत्मकथा, जीवनी, भेंटवार्ता, पत्र, साहित्य आदि है, जिनमें कविता, गाथा गीत, गीतात्मक, महाकाव्य, नाटकीय, कथात्मक, नाटक, त्रासदी, हास्य, इतिहास, मेलोड्रामा, संगीत। गद्य, फिक्शन, उपन्यास, लघु कहानी, नॉन फिक्शन, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, कहानी घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, सामाजिक कहानी। उपन्यास, जीवन का व्यापक चित्रण, पात्रों की संख्या अधिक, घटनाओं का बाहुल्य, विचारों का विस्तार कर से रखने की गुंजाइश। गद्य की अन्य विधाएं, निबंध, आलोचना, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि। साहित्य के दो रूप हैं, पदांश व गद्यांश। वर्तमान में कविता के दो प्रकार प्रचलित है, पुरानी कविता या तुकांत एवं नई कविता या अतुकांत। हिंदी के लेखक आजकल हिंदी प्लस इंग्लिश में ज़्यादा लिख रहे हैं। साहित्यकार रचना करता है, जन्म देता है, उसके पास बीज है। बाद में वह किस रूप में कितना पल्लवित होता है यह आरंभ में पता नहीं चलता। उसे पढ़ने, चिंतन, मनन, व्याख्या, प्रचार प्रसार करने वाले क्या से क्या बना देते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक से कहाँ नहीं जा सकता। रचनाकार का बोया बीज प्रस्फुटित भी होकर पौधे से विशाल वृक्ष बनेगा अथवा भूमि में ही सड़ जाएगा, अंकुरित ही नहीं होगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता। महान कृतिकारों ने कृतियाँ बनाते समय कुछ और सोचा था और बाद में कुछ और ही हो गया। इतना बड़ा हो गया जिसकी उन्होंने स्वप्न में कल्पना भी नहीं की थी। महान साहित्यकारों, कलाकारों, चित्रकारों, आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, खगोलज्ञों, खिलाड़ियों आदि से उनके अनूठेपन व अद्वितीय प्रतिभा के प्रतिबल के बारे में पूछा तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, हमने दिल लगाकर कोशिश की थी, इतना अच्छा हो जाएगा यकीन नहीं होता, मगर श्रेष्ठ के मूल में यही है कि बस हो गया। समीक्षक
साहित्यकार से ज़्यादा जानता है। उसके पास लगभग विधाओं की बारीकियों का ज्ञान होता है। उसे मात्रा, छंद, अलंकार, समास, वाक्य विन्यास, अर्थ, अनर्थ, अनेकार्थ, भाव, गूढ़ता, विषय वस्तु की गहराई, हर आयाम, भाषा, व्याकरण का ज्ञान होता है। वह बाल की खाल निकाल सकता है। वह समुद्र के कंकड़ को मोती सिद्ध कर सकता है तो मोती को कंकड़, लेकिन वह वैसी रचना नहीं कर सकता। वह समालोचना अच्छी कर सकता है किंतु वैसा साहित्य सृजन नहीं। आजकल समीक्षा की विविधता व्याप्त है। प्रशंसा, निंदा, आलोचना, समालोचना आदि। प्रशंसा व निंदा व्यक्ति की होती है, जिसमें रचना की बजाय व्यक्ति का कद, पद, पैसा, पहुँच, प्रतिष्ठा, स्टेटस को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाती है। इसमें अतियुक्ति या पूर्वाग्रह होते हैं जो एक तरफा यातायात की तरह लगता है एवं वक्ता, लेखक से सुनने पढ़ने वाला यदि चतुर है तो समझ जाता है। ऐसी समीक्षा में कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि बदले में उन्हें प्रशंसा की प्यास रहती है। आलोचना व्यक्ति की न होकर सिद्धांतों की होती है, जैसे प्रभु यीशु, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, श्री कृष्ण ने परस्पर की और उनकी आलोचनाओं से जीवन और समाज में नई ऊर्जा व दिशा आलोकित हुई। समालोचना किसी वस्तु या विषय के गुण दोष और उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करने की साहित्यिक विधा है। इससे किसी रचना के मूल्यांकन, निष्कर्ष, रचना ठीक अथवा कमियों का दृष्टिपात किया जाता है, जिनके जरिए मूल रचयिता को सुधार करने का मौका मिलता है। साहित्य सृजन की में बड़ी डिग्री, ज़्यादा पढ़े लिखे होने, अधिक किताबें पढ़ने का उतना महत्व नहीं है जितने अंतर्दृष्टि, मूल प्रतिभा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, समझ तथा साहित्य के प्रति प्यास का है। मीरा, कबीर, रैदास, रहीम, वाल्मीकि, टैगोर आदि ने कॉलेज या विश्वविद्यालय से विधिवत पढ़ाई नहीं की, ना कोई पीएचडी की उपाधि ली। मीरा किसी कॉलेज नहीं गई, फिर भी उनके लिखे पदों पर कितने ही लोग डॉक्टरेट करते हैं। उपाधि किसी कोर्स को उत्तीर्ण करने का प्रतीक है जो आजकल कीमत चुकाकर भी खरीदी जा सकती है। उपाधि का कागज किसी को अभिमानी बनाकर अन्य से कमतर आंकने की दृष्टि प्रदान कर सकता है, ज्ञानी और गुणी नहीं बता सकता। उपाधि अपने नाम की शोभा बढ़ाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए ले रहे हैं या इतिहास साक्षी है कि मानवता के लिए इतिहास रचने वालों के पास डिग्रियां कम ही हुआ करती है। साहित्य सृजन या समीक्षा लेखन का उद्देश्य क्या है? कहीं प्रशंसा बटोरना, वाहवाही लूटना, तालियां बजवाना, मंचासीन होना, नाम कमाना, अखबारों में छाना, किताबें छपवाकर प्रकाशन संख्या बढ़ाना, लोगों के बीच परम आदरणीय पूजनीय बनना, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाना, पैसे कमाना, अभिमान की भूख शांत करना, रचनाओं पर कमेंट गिनना, टिप्पणी न करने वालों या सकारात्मक रिप्लाई न करने वालों के प्रति मन में गांठ बांधना, ऐतिहासिक पात्रों पर शब्दाडंबर रच पुरानी बोतल में नई शराब डालना, लोगों की चंद रचनाओं को पढ़ सुन घिसे पिटे पैटर्न में अपनी नई खिचड़ी पकाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, कविताओं को गीतों और चुटकुलों की तरह प्रस्तुत कर जोकर बनना, डुप्लीकेसी के चलन में ओरिजिनल के बजाय दुकान में बिकने वाला माल रखना, या फिर देश दुनिया के अंधकार में एक नई जोत जगाना तो नहीं। साहित्य समीक्षा में स्वयं से पूछना ज़रूरी है कि क्यों लिखते हो। इसमें प्रसाद का बड़ा महत्व है। संगीत बजेगा तो नर्तन होगा, लोग आशीर्वाद देंगे तो रचनाओं का झरना बहेगा, वरना अटा रहेगा।
कहीं साहित्यकार भी किसी और के रिमोट से तो नहीं चलता है। कैसा साहित्य, कैसी समीक्षा? क्या समीक्षा नहीं होगी तो साहित्य प्रवाहित नहीं होगा? ज़रूरी है क्या पुनर्बलन, टिप्पणियाँ, वाह दीदी, वाह भैया, बहुत खूब, प्रेरणाएं, मसाणियाँ, वैराग है? साहित्य को किसी समीक्षा, सहारे, संबलन, सांत्वना, शोर, शाबाशी, सिद्धि, शीर्षासन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साहित्य सृजन में उस परम शक्ति की असीम ऊर्जा व्याप्त है तथा प्रभावित होती है जो संसार का सृजन और संहार करती है। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।